संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। आवाज ठीक है। अभी भी नहीं आ रही। हरे बोल। एक बार ठीक करो उसको। थोड़ा सा तेज आवाज। हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हमें बहुत सुंदर अवसर मिला कि हम कुछ भगवद गीता के बारे में बोल पाएँ, कुछ भगवद गीता से सुन पाएँ। भगवद गीता जीवन का सार है, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवद गीता महाभारत के युद्ध में हुई, तो वहाँ पर महाभारत के युद्ध में हम कहते हैं कि हम तो नहीं हैं, ना हमारे पास धनुष बाण है, ना हमारे, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर हम देखें तो हम प्रतिदिन महाभारत के मैदान में ही हैं। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम घर में हों, स्कूल में हों, बच्चे हैं, सब हर कोई प्रतिदिन कुछ किसी न किसी जो तीर हैं, जो बाण हैं, उनको हम सहन करते ही हैं। तो और ऐसे कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमको लगता है कि बस अब हमको नहीं करना है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी इच्छाओं के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बस अब कुछ नहीं। तो ऐसे ही महाभारत के युद्ध के दौरान भी जो अर्जुन हैं वो कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब क्यों युद्ध नहीं करेंगे? क्योंकि सामने कौन खड़े हैं? सामने भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके अपने खड़े हैं। और अर्जुन ये जानते हैं कि जितनी उन्होंने तैयारी करी है उस युद्ध के बाद कोई नहीं बचेगा, तो वो ये नहीं चाहते कि उन अपने प्रियजनों की मृत्यु वो देखें। अब श्री कृष्ण ये भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बहुत सुंदर समझाते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देह तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। क्योंकि ये तो जीवन का नियम है ना। जब एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर हम ही उसको कहते हैं ना, जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ, राइट। फिर वो थोड़ा चलने लगता है, बोलने लगता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है। लेकिन जीवन का नियम है कि वो किशोरावस्था में नहीं रुकता। किशोरावस्था के बाद आपको बीमारियां भी होंगी, भगवान दस्तक भी देते हैं, हमको स्पेक्स लग जाती हैं, घुटने में दर्द होने लगता है, कानों से थोड़ा कम सुनने लगता है। भगवान धीरे धीरे बताते हैं कि समय आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जितनी भी हमारी तकनीक है और जितनी हमारी छोटी सी बुद्धि है उसके अनुसार हम सोचते हैं कि नहीं, हम युवा ही रहेंगे। लेकिन युवा अवस्था भी आती है और उसके बाद बीमारियां भी आती हैं और उसके बाद वृद्धावस्था भी आती है। ये जो है, ये जीवन के नियम हैं जो निरंतर परिवर्तनशील हैं। तो और ये जीवन का शाश्वत नियम है जिसको हम बदल नहीं सकते, राइट। तो अभी मृत्यु के समय जो आत्मा है, जैसे हम जब छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो क्या हम बदल जाते हैं? हम वही हैं। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो किसी को जब वो 2 साल का था उसको तब का कुछ याद होगा, कोई 3-4 साल का होगा उसको तब का कुछ याद होगा। तो ऐसे धीरे धीरे जीवन जो है वो परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे ही जो आत्मा है वो भी मृत्यु के समय शरीर बदल लेती है। आत्मा जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना उसे आग से जलाया जा सकता है, ना उसे शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना उसको पानी में घोला जा सकता है। आत्मा शाश्वत है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि अच्छा, हम भगवान तक बाद में जाते हैं, पहले हम अपनी बात करते हैं, हमें अपनी बात समझ में आती है ना। तो अगर आप सोचो, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं?
उन्हें सजा के रखते हैं? नहीं, हटा देते हैं, फेंक देते हैं, बदल लेते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा है वो परिवर्तनशील है। जब वो बूढ़ी हो जाती है, जर्जर हो जाती है, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है शरीर, तो आत्मा क्या करती है? वो शरीर बदल लेती है। तो सिर्फ शरीर बदला जाता है, आत्मा वहीं रहती है। हम ये समझें कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम वो आत्मा हैं जो इसके अंदर निवास करती है। और फिर जब वो शरीर पुराना हो जाता है, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो वो आत्मा क्या करती है? वो शरीर बदल लेती है। वो विधि का विधान कहिए, वो हमारे कर्मों के अनुसार कहिए, उसके अनुसार हमें नया शरीर प्रदान होता है। और भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कि यम यम वापि स्मरन् भावम, कि मृत्यु के समय त्यजते अन्ते कलेवरम यानी शरीर, तो मृत्यु के समय हम जिसको भी स्मरण करेंगे, जिस भी भाव को स्मरण करेंगे, हमें तम तमेवेति कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, हमें वो ही शरीर जो है वो प्राप्त होगा। एक बहुत सुंदर कथा है भरत महाराज की, 5 मिनट है आपके पास? तो उसमें क्या था, भरत महाराज जो हैं वो पूरे विश्व के राजा थे, उनके नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो अब जब उन्होंने पूरे विश्व पे राज किया, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो वो उसके बाद वो जंगल में चले गए और उन्होंने वहाँ जाके भक्ति करना प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति जो है वो अकेले नहीं की जा सकती। जब हम भक्तों के संग में होते हैं तब हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अकेले होते हैं तो ध्यान क्या होता है? वो भटक जाता है। और वो इतने बड़े संत, इतने बड़े राज ऋषि, और वो जंगल में गए कि मैं वहाँ, अब मैं पूरा राजपाट छोड़ के अब मैं पूरा ध्यान सिर्फ भक्ति में लगाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बहुत तेज घमासान बारिश हो रही थी और उनका जो उन्होंने आश्रम बनाया था वो नदी के पास था। तभी उन्होंने देखा एक शेर एक हिरनी का पीछा कर रहा है। वो हिरनी बहुत तेज दौड़ रही है और वो उस नदी पार कर भी लेती है, लेकिन तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है। तो बिजली कड़कने के कारण क्या होता है, वो जो हिरनी थी वो गर्भवती थी, तो बच्चा तो हो जाता है लेकिन हिरनी जो है वो मर जाती है। अब भरत महाराज क्या हैं, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये छोटा सा बच्चा है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये मर जाएगा। तो वो उसका ध्यान रख लेते हैं, उसको रख लेते हैं कि मैं इसका ध्यान रखता हूँ। लेकिन होता क्या है, ध्यान रखने के चक्कर में वो उससे बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना उसके अनुसार उनकी दिनचर्या चलती है। एक दिन क्या होता है कि फिर बहुत घमासान वर्षा होती है और वो बच्चा वापस नहीं आता। भरत महाराज उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि इतनी बारिश है, घना जंगल है, छोटा बच्चा है, खो जाएगा, और वो उसको ढूंढने निकलते हैं। बारिश है, अंधेरा है, जंगल है, तो वो एक पत्थर से टकरा के गिरते हैं और उसी समय उनके प्राण निकल जाते हैं। जिस समय उन्होंने प्राण त्यागे उस समय उन्होंने किसको ध्यान करा? हिरनी के बच्चे को। और वो जंगल में गए किसको ध्यान करने थे? उसी को, प्रभु को। भगवान श्री कृष्ण को याद करने गए थे ना, कि वहाँ जाके भक्ति करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों में इतना हमारा आकर्षण होता है कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। उन्होंने कहा ये सारे आकर्षण छोड़ के प्रभु के प्रति आकर्षण। तो भागवतम कहती है कि अगला जो उनको जन्म मिला, क्योंकि मृत्यु के समय ध्यान उन्होंने हिरनी का किया, तो अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिला। लेकिन क्योंकि जीवन भर उन्होंने प्रभु की भक्ति की, जीवन भर उन्होंने प्रभु के नाम का स्मरण किया, इसलिए उनको उस हिरनी के शरीर में भी उन्हें याद था कि मुझसे पिछले जन्म में क्या भूल हुई। तो जन्म के पश्चात ही उन्होंने उसको त्यागा और मंदिर के पास बैठे। ये बहुत लंबी कथा है कि उसके बाद फिर वो जड़ भरत के रूप में उनको नया जन्म मिला, क्योंकि वो हिरनी के रूप में भी उन्होंने भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूला। तो इस तरह भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस रूप को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं वो रूप ही अगले जन्म में मिलता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आई एम सॉरी अगर यहाँ किसी के पास पेट डॉग्स या पेट कैट्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब मृत्यु के समय भी, क्योंकि वो हमारे प्रिय होते हैं और 24 घंटे हम उन्हीं के आसपास घूम रहे होते हैं, तो हम उनको ध्यान कर रहे होते हैं, और वो मृत्यु के समय हमें ध्यान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे, तो वो उनका तो उत्थान हो जाएगा क्योंकि उनको मानव शरीर मिलेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए
जो भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य हैं, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही साधु पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि या तो उन्हें वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि जब युद्ध हो रहा है तो अर्जुन कहाँ है? कृष्ण के पीछे हैं, और बाकी सब कहाँ हैं? कृष्ण के आगे हैं। जो कौरव हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि अगर हम उनके प्रति ईर्ष्या भाव भी रखते हैं तो भी दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि ये हार जाए, अर्जुन हार जाए और ये भी हार जाए, तो भी भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तो सामने ही हैं, तो मृत्यु के समय उनको किसके दर्शन हो रहे हैं? भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि जितने कौरव थे, जितने सैनिक थे कौरवों के साथ, सबको तो मोक्ष वैसे ही मिल गया, क्योंकि वो तो भगवान के सामने युद्ध कर रहे हैं। जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उन्होंने भगवान के ही दर्शन किए। तो इसी तरह वो कहते हैं अर्जुन को कि शोक करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, कि वो और अगर अर्जुन नहीं भी मारेंगे तो भी अर्जुन को अपयश मिलेगा, और विधि के विधान के कारण वो दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि अपना जो कर्म है वो हमें करना चाहिए। अभी क्या है, भगवान, हम कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने के लिए भी उन्हीं की अहेतुकी कृपा चाहिए। कृपा सब कर सकते हैं, लेकिन अहेतुकी कृपा क्या होती है? जिसके हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि कितना जीवन बीत गया, और सिर्फ ये जीवन नहीं, कितने जन्म जन्म बीत गया जब हमने प्रभु को ध्यान नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी प्रभु जो है, माता जी के माध्यम से, माता जी ने स्मृति सभा रखी उसके माध्यम से, और उनके, आप कह सकते हो उनके पुण्य कर्मों के माध्यम से हम सबको ये अवसर मिला कि आज हम साथ में बैठकर प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो जो भक्ति होती है, भक्ति के 9 लक्षण कहे जाते हैं। जैसे कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। कि श्रवण करना, सबसे पहला कार्य क्या है? श्रवण करना। जब हम सुनते हैं, जब हम प्रभु का नाम का श्रवण करते हैं तो अपने आप ही हृदय शुद्ध हो जाता है। हम हृदय शुद्ध क्यों करना चाहते हैं? लोग कई बार हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होके क्या करेंगे? फिर दोबारा भौतिक कार्यों में लगेंगे। लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय शुद्ध हो, और उस शुद्ध हृदय में हम हरि नाम को स्थान दें। कहा जाता है इस कलयुग में एक संकीर्तन यज्ञ ही है जो हमें बहुत सारे दुखों से उबार सकता है। कहते हैं कलेर दोष निदे राजन, अस्ति एको ही महान गुना। इस कलयुग में, इस भव सागर में बहुत से दुख हैं, लेकिन एक ही अच्छा गुण है, कीर्तनात् कृष्णस्य मुक्त संगम पराव्रजे। अगर हम कृष्ण का कीर्तन करते हैं, श्रवण मात्र भी करते हैं, तो हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम एक उदाहरण लें, एक कोई युवा, कोई किशोरी है, कोई लड़की है, ठीक है, उसका विवाह होता है, तो फिर विवाह होने के बाद पति से प्रेम हो जाता है। फिर जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि उनके बिना जीवन ही कठिन लगता है। वो बच्चा जो अभी तक 25-26, आजकल 30-35 साल तक आपके कहीं इमेजिनेशन में भी नहीं था, आपके आसपास भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उसको देखने मात्र से, उसको श्रवण करने मात्र से, कहा जाता है जो माँ होती है वो लोगों की दृष्टि में 9 महीने बाद आता है बच्चा, लेकिन माँ उससे कनेक्ट पहले दिन से हो जाती है, राइट? तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? सुन के। जब डॉक्टर कह देता है कि हाँ, तो वो श्रवण मात्र से वो अटैचमेंट शुरू हो जाती है। तो उसी तरह जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो जो अटैचमेंट है, वो आसक्ति है, वो शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, समस्त जीव जो है वो मेरे ही अंश हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए। हम ये भूल गए कि 24/7 कृष्ण हैं हमारी रक्षा के लिए, कृष्ण हैं हमारे साथ प्रतिपल। और भगवान, जैसे एक पिता होता है, वो अपने पुत्र के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। चाहे उस समय पुत्र को लगे मुझे फ़ोन नहीं दे रहे, मुझे आईफोन नहीं दे रहे, मेरे सब फ्रेंड्स के पास है, ये मुझे गेम्स नहीं खेलने दे रहे, ये मुझे PS4 नहीं दे रहे, लेकिन वो पिता जानता है कि उनके लिए बेहतर क्या है।
उसी तरह कृष्ण जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तो अगर हम कष्टों को, दुखों को इस भाव से सहें कि कृष्ण जानते हैं कि मेरे लिए बेहतर क्या है, कृष्णा हैज़ अ प्लान, उनके पास योजना है, तो वो दुख जो है उन्हें हम सह सकते हैं। नारियल होता है ना, जब उसे पेड़ से जिस क्षण तोड़ा जाता है उसी क्षण उसके अंदर का जो गूदा होता है, जो पल्प होता है, वो उससे अलग होने लगता है। पूरा अलग होने में समय लगता है, लेकिन अलग होना वो तुरंत शुरू हो जाता है। उसी तरह जब हम कृष्ण को स्मरण करते हैं, उसी क्षण से हम उनके चरणों की जो शरण है वो ग्रहण कर लेते हैं। समय लगता है, हर चीज को समय लगता है, लेकिन वो समय जो है, वो समय अगर हम हरि नाम लेकर कहें तो वो जो दुख हैं उनको सहने की शक्ति भी वो हरि नाम ही देता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा मान अपमान योः आगम आपायनो नित्यस् तम तितिक्षव भारता। ऋतुएं है ना, हम कहें आज मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती तो गर्मी ना आए, ऐसा संभव है? हम कहें मुझे बारिश नहीं अच्छी लगती, ना आए। ये बात अलग है कि आप बारिशों में किसी और देश में चले जाएं जहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन अगर लिखी है बारिश तो वहाँ पे भी असमय बारिश हो जाएगी, है। अगर आप कहें मुझे ठंड नहीं अच्छी लगती, ठंड ना आए, लेकिन ऋतुएं आएंगी। वो जीवन का नियम है, शाश्वत नियम है जो अपने अनुसार चल रहा है। उसी प्रकार जो सुख दुख है वो भी समय से, नियम से आएंगी। लेकिन अगर उस समय हम ये सोचें कि वो परमपिता परमेश्वर वो हमारा भला चाहते हैं, उन्हीं के आज्ञा के अनुसार ये कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे दुख आ रहे हैं तो भगवान जो है वो पक्षपाती हैं। वो जो दुख है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार है। भगवान सिर्फ सैंक्शन करते हैं, और जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, अभी हम सब ने महामंत्र जप किया, वो 5 मिनट, वो 10 मिनट और ये 15-20 मिनट जब तक हम भगवद गीता सुन रहे हैं, कोई भी दुख जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता। एक क्षण ये कथा बंद होगी, एक क्षण हम भगवद गीता से दूर होंगे, यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही अरे बच्चों को लेके जाना है, अरे उसकी ट्यूशन थी, उसको पिक करना है, अभी खाना क्या बनेगा, आज तो मैं बनाना ही भूल गई, अभी मुझे ये भी करना है, कल का मेरा ये काम है। लेकिन जिस समय, जिस क्षण हम भगवद गीता के साथ होते हैं, हम श्री कृष्ण के कमल चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वो क्षण, वो पल हमें वो संतुष्टि देते हैं जो हमें आगे आने वाले जीवन के हर सुख दुख को सहने की शक्ति देते हैं। और वो शक्ति भी भगवान की अहेतुकी कृपा से ही मिलती है। इसलिए अगर हम सब प्रयास करें, हर समय भगवान के जो सैंक्शन है ना, हम कहीं से भी जाएं, ऐसा कहा जाता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी, कि अगर आपकी कोई इच्छा है, मटेरियल डिजायर है भी या नहीं भी है, या आप मोक्ष की भी इच्छा रखते हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए? हमें यजेता पुरुषम परम, उन परम पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि माध्यम भी वही है, शक्ति भी वही है। जितना हम जप करते हैं, और जो उपहार आज आप अपनी माता जी को दे रही हैं, इससे अच्छा उपहार कोई बच्चा अपने माता पिता को दे नहीं सकता। कहते हैं जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन आज आप जो उनको दे रहे हो, पिछले पता नहीं कितने जन्म और आगे कितने जन्मों के लिए आप उनको शाश्वत उपहार दे रहे हो, आप उनको शाश्वत हरिनाम दे रहे हो। नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद महाराज से कि जो मेरी भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ी पहले और 21 पीढ़ी बाद में, दोनों को तार देता हूँ। तो ये जो उपहार आज आपने उनको दिया, ये उससे उनके आगे की यात्रा और उनका जो जीवन है आगे का, दोनों सुधारते हैं। तो हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माता जी को भगवान अपने चरण कमलों में स्थान दें और आप सबको शक्ति दें ये सहने की। बस प्रयास करिए कि भगवान के चरणों में आश्रित रहें, उनकी जो प्लान है, उनके जो योजना है, उस पर निर्भर रहें। वो सही है और वो हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अगर हम सब मिलके चैंट करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा।
चैंट करिए और प्रयास करिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस महामंत्र का जप करें और भगवान का जो रक्षा कवच है उसे अपने चारों तरफ रखें, ताकि जीवन के नित्य क्रम में जो भी सुख दुख आए उनको सहने की शक्ति भगवान की अहेतु की कृपा से हम सबको मिलती रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। कीर्तन इसको बंद कर।